हेलो स्टूडेंट। कल तक वीडियो में अपन ने देखा था कि जो द्रवस्नेही कोलाइडी विलयन है, द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन, उनके निर्माण की विधियां देखी थी, जिसमें अपन ने द्रवस्नेही कोलाइडी विलयन तो कोई खास विधि नहीं होती है उनकी, क्योंकि जो द्रव से स्नेह करते हैं वो अपने आप कोलाइडी विलयन बना देते हैं। जबकि अपन ने द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन की शायद दो विधियां या फिर एक दो विधि अपन ने देखी थी। तो उसमें एक विधि अपन ने यांत्रिक परीक्षापण देखा था, और यांत्रिक परीक्षापण में वही देखा था कि कोलाइडी चक्की, उसमें मोटे कण डाल दो और फिर उसमें से अपन क्या कर सकते हैं, छोटे कण अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसी कड़ी में अपन एक विधि है जिसको अपन बोलते हैं पेप्टिकरण। देखो, पेप्टिकरण जो प्रक्रिया होती है ये भी एक द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन बनाने की प्रक्रिया होती है। इस विधि में क्या होता है कि जो मतलब अवक्षेपित पदार्थ होते हैं, ठीक है, अवक्षेपित पदार्थ को पुनः कोलाइडी अवस्था में बदला जा सकता है। इसी प्रक्रिया को अपन पेप्टिकरण कहते हैं। और इस प्रक्रिया के लिए खास बात क्या होती है कि इसमें विद्युत अपघटन पदार्थ मिलाया जाता है। ठीक है, विद्युत अपघटन पदार्थ मिलाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो अवक्षेप के कण है, अवक्षेप के कण पर विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त आयनों का अधिशोषण हो जाता है। ठीक है, इसमें अगर अपन जो अवक्षेप है, अवक्षेप में अपन क्या मिलाएंगे, पेप्टिकारक मिलाएंगे। और ये पेप्टिकारक क्या होगा, ये पेप्टिकारक ही क्या होगा, एक विद्युत अपघटन होगा। और ये पेप्टिकारक जो विद्युत अपघटन है ये क्या करता है, अवक्षेप के जो कण है, अवक्षेप के कणों पर विद्युत अपघटन द्वारा, ये अवक्षेप के कणों पर विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त जो आयन है उनका अधिशोषण करता है। मतलब अवक्षेप हो गई, और अवक्षेप ये अपन कोलाइड बना सकते हैं। कैसे, उसमें अवक्षेप में विद्युत अपघटन पदार्थ मिला दिया जाता है, मतलब पेप्टिकारक मिला दिया जाता है। तो क्या होता है, अवक्षेप से आयन जो निकलते हैं उन आयनों का अधिशोषण करने का काम कौन करता है, ये विद्युत अपघटन करता है। ठीक है, तो अपन ने दो तीन विधियां पढ़ी है, वो अपन ने देखी थी कि कल की क्लास में भी एक अपन ने और विधि पढ़ी थी, विद्युत प्रक्षेपण पढ़ी थी, जिसमें अपन ने देखा था कि एक आर्क उत्पन्न किया जाता है जैसे सोना चांदी उनके लिए। तो आज अपन ने एक नेक्स्ट विधि पढ़ ली है। अब देखो, अपन नेक्स्ट बात करते हैं कोलाइडी विलयों का शुद्धिकरण। अब अपन ने कोलाइडी विलयन बना लिए हैं। देखो, द्रवस्नेही कोलाइडी विलयन की अपन बात की थी और द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन की बात की थी। और एक अपन ने जो कोलाइडी विलयन है उनकी साइज की भी बात की थी, और उनसे बड़े पार्टिकल्स और छोटे पार्टिकल उनकी साइज की भी अपन ने बात की थी। तो इसमें क्या होता है कि एक विधि अपन पढ़ते हैं कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण में, एक विधि पढ़ते हैं अपोहन। देखो, तो अपन डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। इस अपोहन विधि में क्या होता है कि एक पात्र लेते हैं अपन, ठीक है, और ये किस पे आधारित है, यह विधि किस पे आधारित है, जैसे मान लो कोई भी विलयन है, उसमें वास्तविक विलयन के कण भी होते हैं और कोलाइडी विलयन के कण भी होते हैं। तो वास्तविक विलयन के कण तो क्या होते हैं, जो महीन होते हैं, वो क्या होते हैं, किसी भी झिल्ली से, या पर्चमेंट झिल्ली या पर्चमेंट बैग, इस झिल्ली से क्या होते हैं, आर पार चले जाते हैं। लेकिन कोलाइडी विलयन के कण यहीं पे रहते हैं। तो अपन ने क्या किया कि एक इस प्रक्रिया को अपन अपोहन कहते हैं, जिस प्रक्रिया में कोलाइडी विलयन का एक झिल्ली के द्वारा पृथक्करण हो जाता है। देखो कैसे होता है, ये कुछ सॉल्यूशन है जिसमें क्या होता है, वास्तविक विलयन के कण भी है और कोलाइडी विलयन के कण भी है। तो एक पर्चमेट जो बैग होता है उसमें अपन ये कण डाल के रखते हैं। ठीक है, तो एक ये बड़ा पात्र लेते हैं जिसमें अपन क्या डालते हैं, जो शुद्ध जल डालते हैं, शुद्ध जल डालते हैं। और इसमें इस पर्चमेट बैग को क्या अपन डुबो के रखते हैं, और डुबो के रखने के पश्चात क्या होता है कि या तो अपन इसको हिलाए, या फिर कुछ समय पश्चात इसको अपन, इस वाटर को अपन, जैसे यहाँ पे अपन सपोज करें, इस वाटर को अपन क्या करते रहे, बदलते रहे। ठीक है, इस वाटर को अपन क्या करते रहे, यहाँ पे बदलते रहे। ठीक है, इधर से अपन वाटर जो मतलब जिसमें जो अशुद्ध जल था, और अशुद्ध जल में जिसे ये जो मिलावट आ जाती है किसकी, जो वास्तविक विलयन की, ये इधर से निकालते भी रहे। ठीक है, जल का निष्कासन ये मैंने अपने हिसाब से सेट किया। तो ये देखो जल का निष्कासन, यहाँ पे मतलब डॉट द्वार रखेंगे जिसको अपन बंद भी कर सकते हैं। तो क्या करते हैं अपन, इसमें वाटर डालते हैं। दूसरी बात, इसमें पर्चमेट बैग डालते हैं। और पर्चमेट बैग की क्या खास बात होती है कि इसमें से जो वास्तविक विलयन के कण है वो निकल जाते हैं, और जो कोलाइडी विलयन के कण है वो निकल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम से अपन समझते हैं। इसके बाद में इसकी थ्योरी को देखते हैं। देखो, यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि वास्तविक विलयनों के कण पर्चमेट या अन्य महीन झिल्ली से निकल जाते हैं, परंतु कोलाइडी कण बड़े होने के कारण नहीं निकल पाते हैं। अतः कोलाइडी कण तथा वास्तविक विलयनों के मिश्रण को पर्चमेट थैली में लेकर
शुद्ध जल से भरे हुए बड़े पात्र में रख दिया जाता है। तो क्या करते हैं अपन, ये जो बड़ा पात्र है इसमें पोर्चमेट थैली को, और इस पोर्चमेट थैली में क्या भरते हैं अपन, कोलाइडी विलयन और वास्तविक विलयन के कण, और इसको बड़े पात्र में अपन रख दिया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो कुछ समय पश्चात वास्तविक विलयन थैली से निकलकर बाहर आ जाते हैं। कुछ देर तक पड़ा रहेगा थैली के जो जल के अंदर पड़ा रहेगा, तो वास्तविक विलयन के कण होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। इस विधि में बड़े पात्र में जल को बार बार बदलना पड़ता है। कोलाइडी विलयन के कण को पृथक्करण करने की इस विधि को अपोहन कहा जाता है। ठीक है, तो इस सारी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, अपोहन कहते हैं। तो देखो अपन ने क्या पढ़ा है कि कोलाइडी विलयन बनाने की विधियां पढ़ी है, उसमें से भी इंपॉर्टेंट पूछी जाती है। ठीक है, यांत्रिक विधि पूछ ली अपन ने, विद्युत आर्क विधि पूछ ली, कोई भी विधि पूछ लेंगे। दूसरी एक है कोलाइडी विलयनों के शुद्धिकरण की जो विधियां। अब शुद्धिकरण की विधियां, उसमें इंपॉर्टेंट विधि है जो अपन ने बात की है अपोहन की, और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट विधियां होगी वो एग्जाम की दृष्टि से पूछी जाती है, कहीं ना पेपर में ये आई हुई है लास्ट ईयर के पेपरों में। ठीक है, तो ये अपन वीडियो को आप अच्छे से देख लेना, और मैं इन्हीं वीडियो को आपको जोड़ता हुआ चलता जाऊंगा। तो आज के वीडियो के लिए केवल इतना ही। थैंक यू सो मच।